सर एफडीआई इन इंडिया डीपीआईआईटी रिपोर्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, तुम्हारे पेपर में इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काम क्या आ सकती है। देख लो, इन लोगों से कहो बिल्कुल ध्यान से पढ़े, ठीक है। हेलो, ठीक। तो बेसिकली क्या सीन है, ये तुम्हारे पेपर में थोड़ी काम के आ सकती है, इसीलिए तो सर समझना शुरू करते हैं। सर सबसे पहले कि एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, पहली बात याद, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालती है, इंडिया सॉ हाईएस्ट एवर इनफ्लो ऑफ एफडीआई, दैट इज 81.72 बिलियन डॉलर, ठीक है। मॉक में था सर बेटा, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। मैं बहुत सिलेक्टेड पैसेजेस पढ़ा रहा हूँ, अब जो बचे हुए हैं ये पेपर में आ सकता है बेटा, एक भी बिल्कुल चीज़ इस टाइम में मजाक नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना बच्चे। तो 81.7 और बाकी भी आ सकते हैं, पर बाकी तो तुमको याद है, ये आ गया और मैं नहीं पढ़ा पाया तो मेरे को कम से कम एक साल तक नींद नहीं आएगी, है ना। हाँ पांडे, हाँ पांडे, हाँ पांडे, है ना। अगर तो पांडे अभी और जो भी टॉपिक को बता दे यार, मैं आज रात भर भी जग लूंगा, पर पढ़ा दूंगा, कल सुबह क्लास रख लूंगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया दोस्तों ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और चिंता मत करना, मैं एक बार पढ़ा दूंगा तुमको पेपर तक याद रहेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, तुम जानते हो मुझे, एक बार पढ़ा दूंगा पेपर तक याद रहेगा, ठीक। हाँ ना, बोलो। हम्म, अच्छा ध्यान से समझना। तो क्या हुआ सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 81.2 बिलियन डॉलर आए इस साल में, अपना चाक दे फटे मजे आ गए। एंड विच इज बेसिकली 10% राइज ऑन ईयर बेसिस, हर साल तकरीबन तकरीबन 10% बढ़ रहा है। तो अगर देखें सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड द इक्विटी कंपोनेंट ऑफ इनफ्लो वाज ओवर 61.9 बिलियन डॉलर, दैट इज 19% इंक्रीज हुआ लास्ट ईयर से, ठीक है। आगे देखते हैं सर, इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट, आउट द ऑल ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री, गुजरात emerge as the top FDI destination। इक्विटी कंपोनेंट अभी समझाता हूँ, है ना रिद्धिमान। टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन अकाउंटिंग फॉर 37% ऑफ द टोटल इनफ्लो, एंड महाराष्ट्र 27 एंड कर्नाटका 13% वेयर वर ऑन द सेकंड एंड थर्ड टर्म इन द इनफ्लो। तो अगर आप सर टोटल करके देखो ना सर, तो 30, 40, 50, 60 एंड 70% ऑफ इंडियाज एफडीआई कम्स इन 3 स्टेट। और फिर आप कहते हो कि यूपी और बिहार के लोग हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं। हाँ सॉरी, 77%, गलत हो गई मैथ्स मुझसे, सॉरी, मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया ना, इसलिए गलत हो गई। 77%, 77% एफडीआई 3 स्टेट्स में, बाकी सब क्या पूरी जगह। हाँ समझा रहा हूँ चैतन्य, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। बजाज जी सबको भेज दो, ठीक है। तो सर इसके बाद देखते हैं, ये लोग अभी डाउट पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या मतलब है, आप पढ़ के आगे कैसे निकल गए, आपको पहले बताने का ना अपने को कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड दैट द इक्विटी कंपोनेंट ऑफ इनफ्लो वाज ओवर 61.4 बिलियन, दैट इज इन 90% इंक्रीज, है ना, ओवर 57.1 रिसीव्ड इन दिस। किसी को इस बात को समझ में आई, किसी को नहीं आई, तो फिर मैं सबको समझाऊं, किसी को आयला कुछ। इक्विटी कंपोनेंट ऑफ इनफ्लो का मतलब नो, ले बालक हो तुम सब लोग छोटे, एक तो से। हाँ जी सर, जब आप एफडीआई लगा रहे हो तो किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाओगे, बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पैसे लगाएगी, तो वो हमारी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ इक्विटी लेगी, इक्विटी लेगी नहीं लेगी। तो जो कंपनी में इक्विटी लेगी, वो कंपनी में इक्विटी 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 जो लेंगी, तो वो बेसिकली कैसे होगा सर, तो वो बोल रहा है इक्विटी कंपोनेंट ऑफ टोटल जो जितना पैसा आया है वो कितना है सर, वो तकरीबन तकरीबन 61.4 बिलियन डॉलर आया है आउट ऑफ 81.72। अब तुम कहोगे सर अगर इक्विटी में इतना पैसा आया है तो बाकी 20 बिलियन डॉलर किस चीज में आता है, ये पूछोगे ना। पता थी मुझे, इतने समय हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मुझे पता है, तो इसका डाउट आगे आएगा। इक्विटी गोज टू शेयर्स, वी विल नॉट से शेयर, equity is not share, equity is taking a, what we can say, partnership, a part of a country company, है ना, portion। वेरी गुड, चक ऑफ कंपनी, वेरी गुड अंकित, है ना, बहुत अच्छा जवाब। कितनी प्यारी बात है अंशुमन, पार्ट बट नॉट मैनेजमेंट, है ना। अगर कोई बाहर की कंपनी हिंदुस्तान में 10% से ज्यादा पैसा लगाती है ना, तो उसका मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत नहीं, उसका मैनेजमेंट में सेव होता है। बट फेसबुक ने भी रिलायंस के अंदर 9.9% की इक्विटी ली है, वेरी गुड बजाज।
देन इसके बाद में यहाँ तक की पूरी कहानी समझ में आ गई, डेटा याद कर लेना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो लिए हो तो, क्योंकि आएगा तो पेपर में ये उतर के जो मैं बता रहा सर, और ये जो कॉन्सेप्ट आएगा वो नीचे आएगा, है ना सर। इट मे बी नोटेड दैट गुजरात हैज बैक टॉप स्पॉट फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर। द टॉप इन्वेस्टर हु कंट्रीब्यूट टू इंडिया एफडीआई आर बेसिकली, सबसे पहला सिंगापुर 29%, फॉलोड बाय यूएस 23% एंड मॉरिशस 9%। तो दोबारा से 20 और 30 40, 20 40 50 52, 52 और 9 61, 61% एफडीआई तीन स्टेट्स तीन कंट्रीज से आ जाता है। 61% एफडीआई, आप समझ रहे हैं गेम क्या है। ओए होए, है ना, वेरी गुड अदिति, सबको भेज दो। हम लोगों ने ये टाटा वर्सेस मिस्त्री वाले केस में पढ़ा था, है ना, कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ वाया रिप्रेजेंटेटिव टू द बोर्ड, बट द इक्विटी शेयर डोंट हैव राइट टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन द कोड बोर्ड, याद है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे पढ़ लो। देन इसके बाद सर क्या हो रहा है, अब ध्यान समझना, ये जो पैसा हमारे आ रहा है किस किस में आ रहा है सर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, रबर गुड्स, रिटेल, ट्रेडिंग, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, इन सब जगहों पे आ रहा है। द क्रेडिट फॉर दिस रिकॉर्ड लेवल ऑफ इनफ्लो वाज गिवन टू द न्यू एफडीआई पॉलिसी, हमारी सरकार ने जो बनाई थी, जिसमें भैया हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए थे। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स के रिलेटेड अभी वर्ल्ड में कहानी आई थी कि भैया कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे इतना कम हो सकता है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता कम, याद है किसी को, क्या बोला था उसको। वेरी गुड, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, क्या बात है, तुम लोग तो अच्छा पढ़ रहे हो, अभी हो गया काम। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है ना, जीएम सी टी, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं सर, इसके बाद यहाँ पे समझ में आ गया। अब जो दोस्तों समझा रहा हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, प्लीज सर जो मैं टिक लगाता जाऊँ सुनते चलिएगा। एफडीआई इज अ इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। तो क्या होगा सर, एक देश का बंदा अपने देश से किसी दूसरे देश के अंदर वहां के बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक। आगे क्या होगा सर, करंटली जनरली एफडीआई टेक्स प्लेस व्हेन इन्वेस्टर एस्टेब्लिश फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन और एक्वायर फॉरेन बिजनेस एसेट इन द फॉरेन कंट्री। तो बेसिकली क्या हुआ कि या तो फॉरेन कंपनी के सारा का सारा बिजनेस, कुछ बिजनेस एसेट को एक्वायर कर लेते हैं, या फिर अपने वहां पे, जैसे कि मानो कोका कोला है तो कोक है ना, सी ओ सी के, नहीं सी ओ, अरे स्पेलिंग क्या होती है कोक की, सी ओ के, तो जैसे कोक है, तो कोक है, तो कोक अपना जब प्लांट इंडिया में खोलेगी, ठीक है, तो जब इंडिया में कोक अपना प्लांट खोलेगी तो क्या होगा सर, बेसिकली वो हमारे यहाँ क्या लेके आएगी सर, हम बेटा नीचे आ रहा है अदिति, एफ आई पूरा आ रहा है ना, तो हमारे यहाँ क्या लेके आएगी, एफडीआई लेके आएगी। यहाँ तक जो बोला सबको समझ में आया। आह, है ना, आराम से चलेंगे, इकोनॉमिक्स से धीरे धीरे आ जाएगी। एफडीआई आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, प्लीज ध्यान सुनना, एफडीआई आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन विच इन्वेस्टर मेयरली परचेज इक्विटी ऑफ फॉरेन बेस्ड कंपनी। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, उन लोगों ने केवल इक्विटी खरीदी, ठीक है। एफडीआई के अंदर क्या हुआ सर, बेसिकली उनने पैसा लाके यहाँ पे लगाया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन वेराइटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग, क्या होता है, ओपनिंग ऑफ अ सब्सिडरी, associate company in a foreign country, acquiring controlling interest in a existing foreign company, है ना, और बाय मीन्स ऑफ मर्जर एंड जॉइंट वर्चर ऑफ अ फॉरेन कंपनी। इस तरीके से ले सकते हैं आप लोग एफडीआई। द थ्रेशोल्ड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एस्टैब्लिश इन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड प्री गाइडलाइन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों ने क्या बोला है, मिनिमम 10% का ओनरशिप होना चाहिए, उससे पहले बात नहीं करेंगे किसी को क्या इंटरेस्ट इंटरेस्ट कर बैठे अपने को। हाउएवर दैट डिफाइंस दैट इट इज फ्लेक्सिबल, है ना, however the definition is flexible as there are instances where 10% का काम नहीं होता, तब भी पूरी कहानी बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ तक जो मैंने बोला सब लोगों को समझ में आया, पहले ये बताओ। चलो आगे चलते हैं। तो कहाँ तक आए थे हम लोग, कहाँ तक आए थे हम लोग, डाउट, पहले डाउट सर, तो एफ आई आई इंक्रीज हुआ एफडीआई क्योंकि उस पर आरबीआई ने, हाँ बेटा अभी मत पूछो डाउट, अभी तो ना बहुत सारा रह गया है, अभी ये सब समझोगे उसके बाद कहानी समझ में आएगी, मेरी बात समझ रहे हो। अभी डाउट पूछोगे ना तो कहानी मैं डाउट क्लियर करते रह जाऊंगा, और यहाँ तो कहानी देखिए बहुत सारी बची है तो समझाने को। पूरा समझने के बाद अपन क्विकली दोबारा पढ़ लेंगे, तब डाउट देख लेंगे, क्या बोलते हो सब लोग, है ना। पहले मैं पूरा समझा देता हूँ।
हाँ चलो तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए। सो मिनिमम यहाँ तक हम लोग समझ गए थे। हाउएवर डेफिनेशन इज फ्लेक्सिबल, कोई फर्क नहीं पड़ता एक तरफ। इन इंडिया टुडे इज अ पार्ट ऑफ टॉप टॉप 100 क्लब ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमको पता है। अरे बजाज कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं यार, अरे मैं तो थक गया। अभी ना तुम लोग देखो मेरी बात समझो, तुम्हारा पेपर एक हफ्ते बाद है, तब भी तुम अभी रात की पीडीएफ अभी देख लेंगे। मैं ना चैटें पढ़ना बंद कर दूंगा, चैट वैसे ही बंद है मेरी। चलो ध्यान से सुनो। एंड अब मैं नीचे देख रहा हूँ, मैं वहां देखूंगा नहीं। एंड ग्लोबली रैंक्स नंबर 1 इन ग्रीनफील्ड एफडीआई रैंकिंग, ठीक है ना। ग्रीनफील्ड एफडीआई रैंकिंग एक रैंकिंग का इंडेक्स होता है। सो रूट थ्रू विच एफडीआई कैन कम इन इंडिया, दो तरीके के रूट होते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब कि भैया बेसिकली बात कि द नॉन रेसिडेंट और द इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ और आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीधे पैसा इधर आ जाता है। तो तुम लोग बहुत बार पढ़ते होंगे कि भैया इस वाले सेक्टर में एफडीआई को 79% कर दिया गया है, जिसमें से 49% ऑटोमेटिक रूट से है। एंड उसके बाद में फिर उसके बाद बचा हुआ गवर्नमेंट रूट से होता है। तो वो वही तरीका होता है जो तुमको समझ में आएगा कि अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है ना, इंश्योरेंस और बहुत सारे सेक्टर में। तो गवर्नमेंट रूट बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट अप्रूवल इज मैंडेटरी। गवर्नमेंट रूट में द कंपनी विल हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन कि भैया हमको पैसा चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद वो पोर्टल से जाके कहानी किसके पास जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड के पास जाएगी, डीपीआईआईटी जिसकी इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी। देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास जाएगी, फिर वो लोग कह देंगे हाँ जा ले ले पैसे। क्लियर है। तो दो तरीके होगा। इंपैक्ट ऑफ एफडीआई इनफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो टिक लगाते जाओ सुनते जाना। अगर क्वेश्चन आया कॉन्सेप्ट का तो यहीं से अटकोगे और यहीं से निकलोगे। सर एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लीड्स टू व्हाट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, पहली बात। हाँ, क्या लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, पहला। दूसरा, एमएनसीज बेयरिंग अबाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक और चीज, टू द डोमेस्टिक कंपनी। तो भाई नई चीज सीखने को मिलती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आता है जब एफडीआई आता है तो, विच लीड टू ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ और द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। दूसरा, एफडीआई स्ट्रेंथ बैलेंस शीट, क्योंकि क्या होता है कंपनी के एसेट्स बढ़ जाते हैं। जब गुरु कंपनी के एसेट्स बढ़ जाएंगे तो उसकी बैलेंस शीट बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जब उसकी बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी अपने आप, है ना। देन इट इंक्रीज पर कैपिटा इनकम एंड कंजम्पशन इंप्रूव्स, बिकॉज पैसा आना शुरू होता है तो चीजें और बढ़ती हैं, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट कमाएगी ज्यादा तो खर्च ज्यादा करेगी। समझ लो, है ना। क्लियर हो गया। देन इसके बाद में जीडीपी इंक्रीजेस एंड देयर इज आल्सो अ लैग्ड इफेक्ट ड्यू टू व्हाट, सब्सीक्वेंट ईयर्स जीडीपी टू इंक्रीज। तो क्या होता है सर कि धीरे धीरे जीडीपी बढ़ता है तो पुराने सालों का जीडीपी भी, जो व्हाट वी कैन से, जो आने वाला होता है ईयर्स, उनका भी जीडीपी बढ़ जाता है। क्लियर है। देन इसके बाद सर फर्दर इन्वेस्टमेंट हैज व्हाट, गेस्टेशन पीरियड एंड रिटर्न इंक्रीज आफ्टर फ्यू ईयर। तो क्या होता है सर, गेस्टेशन पीरियड समझते हो आप लोग सब लोग, इस टर्म का मतलब क्या होता है। हाँ तो अंशुमन वेटिंग से अच्छा अपन बोलेंगे, अरे वो तुम्हारा तो जब हम सब पैदा हुए थे तो हमारी मदर का, हाँ गेस्टेशन पीरियड कितना था, 9 मंथ। उसके बाद हम लोग पैदा होते हैं तो वो गेस्टेशन पीरियड होता है ना। प्रोसेसिंग और वेटिंग पीरियड, तो हम सब प्रोसेस होके आए थे। इवोल्यूशन पीरियड जो भी कह लो। तो बेसिकली किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो उसका गेस्टेशन पीरियड होता है कि इतने समय बाद ये पैसा वापस रिटर्न देना शुरू करेगा। ठीक है। सो क्या हुआ सर, एफडीआई इन्वेस्टमेंट हैज अ gestation period and return increase after few year, then FDI put companies, है ना, put the companies and hence the economy on higher growth, पूरी पूरी बात। एफडीआई also act as a solid complement to the domestic stocks। ये इंपॉर्टेंट है सर। क्या होता है, क्योंकि हम लोग अपने देश में खुद गरीब हैं तो हम लोग ज्यादा पैसे नहीं लगा पाते कंपनीज में, बाकी सब चीजों में, बिकॉज इंडिया के अंदर इन सब स्टॉक्स के अंदर अपन लो सेविंग करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब एफडीआई आना शुरू होता है तो कंपटीशन राइज होता है, लोगों के पास पैसा बढ़ता है, इनोवेशन बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ ये सब रटने वाले टर्म नहीं है, ये सब समझने, एक बार सुन लोगे पेपर में आया तुम कहोगे हाँ एफिशिएंसी बढ़ेगी, माँ साहब ने समझाया था, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ठीक, वेरी गुड। देन इसके बाद में एक्सपोर्ट गेट अ फ्लिप एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट शो सरप्लस कॉज द रूपी टू एप्रिशिएट विज डॉलर। हाँ भैया, तो क्या होता है कि अगर एफडीआई आना शुरू हुआ तो जैसे पहले 1 रुपए में, 1 डॉलर में 70 रुपए थे, डॉलर एक में मानो 70 रुपए थे, और इंडिया में एफडीआई और बढ़ा आगे, तो 1 डॉलर में अब कितने रुपए होंगे, तकरीबन कम होंगे 70 से कि ज्यादा होंगे, इतना बता दो एफडीआई बढ़ेगा तो।
तो क्या होगा, नहीं रुपया वीकन नहीं होगा यार, कैसी बात कर रहे हो, फिर कम रुपए हो जाएंगे, लाइक वाइज 65 हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी का स्टेक्स बढ़ जाएगा। बट जब कोई, ध्यान सुनना, जब कोई एप्रिसिएशन होगा ना करेंसी का, वेरी गुड है ना, करेंसी एप्रिसिएशन हुआ तो ये हुआ। अभी एक मिनट सुनो ना, जब कोई कंट्री ऐसा नहीं करता और वो कुछ कुछ चेंज करता रहता है, चाहे वो कितना एक्सपोर्ट कर रहा हो, एक्सपोर्ट से उसके बाद एफडीआई आ रहा हो, और कुछ कुछ चेंज करता रहता है और उसको 70 पे मेंटेन रखता है, तो फिर क्या कहता है यूएस उसको, कि तुम कौन हो, क्या तुम करेंसी मैनिपुलेटर हो, समझ में आ गया, तुम करेंसी मैनिपुलेटर हो, मैनिपुलेट करते हो तुम, तुम्हारी पुतिन से शिकायत करेंगे हम, क्लियर है, वंस मोर, वंस, ऐसा लगता है मैं गाना गा रहा हूँ, वंस मोर, वंस मोर, कुडंट हियर, बेइज्जती करेंगे तुम्हारा, क्योंकि हम कुछ और कर नहीं सकते, करेंसी मैनिपुलेटर का क्या करते हैं, बेइज्जती करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं। एफडीआई, देयर इज अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पूरी कहानी समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों एफआईआई क्या होता है। ठीक है, एफआईआई क्या होता है ध्यान समझना। एफडीआई मतलब जमीन पे पैसा लगाना, कंपनी में पैसा लगाना, स्टेक्स लेना, इक्विटी लेना, 50 चीजें। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इज एन इन्वेस्टर इन अ फाइनेंशियल मार्केट आउटसाइड इट्स ऑफिशियल होम कंट्री। मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ बैठा हूँ यूएस में, और मेरे होम कंट्री के अंदर नास्डैक है, SP50 है, अलग अलग शेयर मार्केट और सब कुछ है, पर मैं पैसा कहाँ लगा रहा हूँ, मैं पैसा लगा रहा हूँ बीएससी में, एनएससी में, समझ में आ रहा है। इतनी सी बात समझ में आई पहले। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मैं इंस्टीट्यूशन में पैसा लगा सकता हूँ, इंडिविजुअल में नहीं लगा सकता। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वो वहां से हमारे इंस्टीट्यूशनल्स में इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशन मतलब बीएससी, एनएससी, इन सब के अंदर, तो अभी पढ़ोगे धीरे धीरे समझ में आएगा। एफआईआई कैन इंक्लूड हेज फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक, म्यूचुअल फंड। आया समझ में, यहाँ तक समझ में आया, ये सब एफआईआई में आते हैं। एफआईआई कैन बी important source of capital in a developing economy, yet many developing nations such as India have placed limit on the total value of asset an FII can purchase and the number of equity shares it can buy, particularly in a single company। मतलब आप अगर एफआईआई लगा रहे हैं तो आपके पास लिमिट होती है कि इससे ज्यादा एफआईआई आप हमारे देश में नहीं लगा सकते एक कंपनी के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप लगाते हैं तो उसके बाद जब आप इसको बेच के निकलते हैं, जब hedge funds are one of the very secure fund which are basically maintained by very highly technically qualified and very rich people of market, and they seek to generate maximum revenue from it and then shift to another fund that is known as hedge fund। ठीक है, एक एक करके डाउट्स पे आऊंगा, पक्का डाउट्स पे आऊंगा, पहले यहाँ तक बोल लूँ, उसके बाद पक्का डाउट्स पे आऊंगा यहाँ तक बोलने के बाद। अभी जितने देख पा रहा हूँ उतने देख पा रहा हूँ। तो यहाँ तक हो गया सर, दिस हेल्प्स इन टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ एफआईआई ऑन इंडिविजुअल कंपनी एंड नेशनल फाइनेंशियल मार्केट। क्यों सर? जॉर्ज, हमें एक कैसी स्पेलिंग लिख दी जॉर्ज की, वाह वाह वाह। हाँ, है ना, जॉर्ज सोरोस said that FII is basically what? Is a hot money। कैसा मनी होता है एफआईआई? हॉट मनी होता है। हॉट मनी मतलब इट कैन कम वेरी फास्ट, it can go even what, even, अरे भाई किधर चले जाते हो बे, इवन फास्टर। समझ में आया? बूम, मार्केट गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तुम देखे नहीं, कभी मार्केट के पास से पैसा निकलना शुरू होता है, शुरू होता है, शुरू होता है, शुरू होता है, जैसे शेयर मार्केट मानो मानो 51,000 पे खुला आज, और सुबह उठते ही मार्केट में धड़बम 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 होती जा रही है, मार्केट आ गया 50-50 के पे, धड़बम धड़बम होती जा रही है, मार्केट आ गया 49 के पे, तो वो लोग क्या करते हैं उसके बाद? क्या करते हैं वो लोग?
स्क्वायर आउट प्रॉफिट करने में बहुत टाइम लगेगा, वो अभी कुछ और करते हैं। मार्केट रेगुलेटर क्या करते हैं मार्केट को? हाँ, स्टॉप लॉस, ए वेरी गुड, बिल्कुल सही, वो उसको बंद कर देते हैं। उसके लिए एक टर्म होता है, वो टर्म याद नहीं आ रहा था तो मैं सोच रहा था तो मुझे याद आ जाए। क्या कर देते हैं मार्केट को? बंद, मार्केट शट डाउन। ओके टाटा बाय, फिनिश, बाद में बात करेंगे, ठीक है। वो ये कर देते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कहते हैं, "ओ भाई ऐसे थोड़ी मजाक चल रही है, तुम एक बार में पैसे ले जाओगे"। तो ये हो गया। देन इसके बाद में सर, FII इन्वेस्टमेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम FDI ऑफ USD 38 बिलियन हैव अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग इतना इतना। क्लियर है? सर्किट, ओए होए, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच अदिति। है ना, उस पर सर्किट लगा देते हैं। सर्किट मतलब जैसे ही आपने सर्किट ब्रेक किया, सिस्टम बंद। थैंक यू अदिति। क्लियर है? सर्किट लगा देते हैं। ए सर्किट, हाँ भाई, ठीक है, वही वाला सर्किट। और स्पेलिंग क्या होती है सर्किट की? CIRCUIT। हाँ ठीक है ना, लोअर सर्किट। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे चलते हैं। इन द रिसेंट सर्ज, है ना, इज द रिसेंट सर्ज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी? अब सवाल आ रहा है कि भाई सर, ये भाई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है यार, कि भैया ये जो रिसेंट सर्ज है, पिकलू समझ में आ रहा है सब? पिकलू समझ में आ रहा है सब बेटा? हाँ ठीक है। तो इसके बाद रिसेंट सर्च जो इंडियन इकोनॉमी में हुई है पैसों की, अब सवाल आता है कि ये देश के लिए अच्छी है या बुरी? इंपॉर्टेंट। सर, द बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व मेरली अ ट्रांसफर ऑफ शेयर, ध्यान समझिएगा सर, विदाउट क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स इन द इकोनॉमी, which is contrary to the belief that FDI can contribute to the revival of economy। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब कि किसी एक जगह पे थे और उन लोगों ने ट्रांसफर करके अब यहाँ पे हमारी तरफ लेके आ गए उनको, ठीक है ना। ऑल्दो FDI inflow were stronger in the last year, देयर डिस्ट्रीब्यूशन हैव बीन हाईली स्क्यूड। मतलब सर, बहुत ध्यान समझिएगा सर, आज भी हमारे टोटल FDI में सर 80% FDI सर किस में आ रहा है? सर सर्विस सेक्टर में आ रहा है सर। किस में आ रहा है? सर्विस सेक्टर में। और केवल 17% FDI है ना, किस में आ रहा है सर? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अभी भी सर हम लोग कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और सर्विस सेक्टर तो अपना पहले से ही बढ़िया था। Because of the Facebook share that is pegged for 9.9% in Jio platform, कितना परसेंट सर? Jio, it would not facilitate sharing of managerial experience and technical expertise due to 10% rule। और 10% रूल मैंने आपको पहले बता दिया, क्या कहता है कि अगर किसी के 10% ज्यादा पैसे नहीं है कंपनी के अंदर, तो क्या होगा सर? वो कंपनी की इक्विटी में कुछ भी बड़ी चीजें बता नहीं सकता। Along with high inflow of FDI, there is also been increase in FII। और FII का मतलब क्या होता है सर? कि अभी थोड़ा सा ओनली टर्शरी सेक्टर, हाँ वही बजाज, सर्विस सेक्टर मतलब टर्शरी, श्योर है ना, श्योरली सस्टेन सीजेबल रिपार्टीशन ऑफ लॉन्ग टर्म FDI टुगेदर विद, ये अच्छे हैं, बट हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए, so this is a false image, this is, we will not say this is a false image Anshuman, we can say this is an image which is not completely true। Are you getting it? अपने को याद है ना अपन कौन सा वाला कर्व कह रहे थे? हम अपने पास कौन सा कर्व आया था कोरोना के बाद जब रिकवर हुए तो अपन, हाँ कौन सा कर्व आया था? के कर्व आया था, याद है? कैसे? बी नहीं आया था, के आया था। के मतलब क्या हो रहा था बताओ? कि जो पैसे कमा रहा है ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जाते जा रहा है, एंड जो नीचे जा रहा है वो नीचे जाते जा रहा है। सो अभी आप समझे इसका FDI से क्या रिलेशन हुआ सर? 3 स्टेट्स के अंदर 77% पैसा है सर, 3 स्टेट्स के अंदर, आप समझ रहे हो? क्या होगा सर बाकी स्टेट्स का? वेरी गुड अनु, सबको भेज दो। और क्या होगा क्या बाकी स्टेट्स का? ठीक है, बाकी तीनों तरीके की रिकवरी भी तुम लोग जानते हो ना। जेड शेप रिकवरी जानते हो? जेड शेप रिकवरी, मार्केट ऐसे ऊपर उठा, फिर नीचे चला गया, फिर ओए आराम से, फिर ऊपर उठा, ठीक है। हाँ पक्का पक्का, अभी रिकैप पक्का कराऊंगा, वेरी गुड अंशुमन। और वी शेप रिकवरी, मार्केट से नीचे आया कोरोना की वजह से, और मैं ऊपर जा रहा हूँ। क्लियर है?
सर ये तो ना शेप एन शेप हुआ ना, बजाज इसको जेड कहते हैं, वरना जेड ऐसे कैसे बनेगा मार्केट में? ये कौन सी रिकवरी कैसे खेल रहे हो, कौन से एक्सेस पे एक ही समय में सारा काम कर रहे हो? समझ में आ रहा है? और डब्ल्यू भी होती है, वेरी गुड। ठीक है, गिरा हल्का सा उठा फिर नीचे गिरा फिर ग्लूप ऊपर चला गया। और कभी कभार डब्ल्यू का सीरीज भी बन जाता है, जो हमको सरकार उल्लू बनाती है। गिरा सरकार कभी उठ रहा है, ओ गिर गया, फिर उठ सकता है, ओ गिर गया, फिर उठ सकता है, ओ गिर गया। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? समझ में आ रहा है? कभी तो लेके जाओ यहाँ पे हमको, ऊपर तो दिखाओ क्या चल रहा है। अभी मैं इस टॉपिक को एक बार रिपीट करा दूं, सो दैट अब आप लोग अपने डाउट पूछ लें और जितनी कहानी समझ में आई। आप लोगों को टोटल 100% अगर ये टॉपिक था तो कितने परसेंट समझ में आया दोस्तों? मैं 60-70% लेके चलूं? 95% तो बहुत, ओए ओए, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जय हनुमान, क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड। हे मुगेम्बो, हे हिटलर, नहीं हिटलर नहीं, सॉरी, ये पुतिन। चलो आगे चलते हैं सर, समझने वाली बात शुरू करते हैं कोई रिवीजन के लिए। हाँ, वन रीडिंग के बाद पूरा वन रीडिंग में तुमको सामने करा रहा हूँ मेरे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा नहीं तो। इंडिया के अंदर एफडीआई इन इंडिया डीपीआईआईटी रिपोर्ट एज पर द लेटेस्ट डेटा प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अच्छा पहले एक चीज मुझे बताओ, तुम लोग रिवीजन सारे टॉपिक से खुद कर पा रहे हो ना? क्योंकि सुभांशी ने उस दिन जो कहा था तो तुम सब लोगों ने +1 दिया था कि हाँ हम रिवीजन कर पा रहे हैं। मेगा जीके के नोट्स सबके पास है, तुम लोग उन टॉपिक्स को रिवाइज कर पा रहे हो ना? मैंने अब रिवीजन की बिल्कुल टेंशन छोड़ दी, मेरी बात समझ रहे हो? तो तुम लोग कर लोगे, इसलिए मुझे भरोसा है। और मुझे जो भी टॉपिक रिवीजन के लगेंगे मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? हाँ बेटा पक्का भेज दूंगा, ठीक है? और जो भी रिवीजन के लगेंगे भेज दूंगा। हाँ वही वही वही, पहले 680 पेज वाला करो। फॉर श्योर पांडे, फॉर श्योर पांडे, है ना? विद इन 24 hours वी विल बी डन बाय दैट। क्लास विल हैपन, क्लास कैन विल बी डन अराउंड 5 to 6 टाइम विद इन 24 hours, एक एक 2-2 घंटे की, ठीक है? अपन एक एक रन में खत्म कर देंगे इसको, डन है पांडे? यस सर, थैंक यू पांडे, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। चलो अब समझना शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा मैं कलर चेंज कर लेता ना, आज बहुत दिन से ब्लू कलर हो गया सर। अब सुनो, पढ़ लो, ज्यादा ज्ञान नहीं। एफडीआई रिपोर्ट इन डीपीआईटी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बनाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 81.72 बिलियन आ गया, ठीक है? इसके बाद में 61.4 बिलियन, 19% इंक्रीज। रिद्धिश ये सारी बातें कम्युनिटी में करो, मैं वहां से देख लूंगा क्या क्या चीज हमको होती है, यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा मैं चैट। 19% इंक्रीज, ठीक है? 3 स्टेट के अंदर 77% एफडीआई आया था आउट ऑफ द टोटल कंट्री। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। गुजरात 4 साल से टॉप कर रहे। टॉप इन्वेस्टर हु कंट्रीब्यूटेड सिंगापुर, यूएस, मॉरिशियस। एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म सरकार ने करा था। देन व्हाट इज एफडीआई? बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेड बाय फर्म और इंडिविजुअल इनटू अ बिजनेस इंटरेस्ट। बिजनेस इंटरेस्ट नॉट मार्केट, क्या? बिजनेस इंटरेस्ट नॉट मार्केट, समझ में आ रहा है? सो लोकेटेड इन अनदर कंट्री, बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री, उसमें पैसा लगाया जाता है। एक सेकंड यार, नेट कैसे खराब हो जाए, चलो ठीक है जो भी है। लोकेटेड इन अदर कंट्री, जनरली एफडीआई टेक्स प्लेस व्हेन एन इन्वेस्टर एस्टैब्लिश फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस, फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन और एक्वायर फॉरेन बिजनेस एसेट ऑफ अ फॉरेन कंपनी। समझ में आ गया? एफडीआईज आर डिस्टिंग्विश्ड, है ना, फ्रॉम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन विच इन्वेस्टर मेयरली परचेज इक्विटी ऑफ फॉरेन बेस्ड कंपनी। समझ में आ गया था वाला पॉइंट सबको? बस इस वाले पॉइंट बताओ, इतना पॉइंट की बात हो रही है, ये पॉइंट समझ में आ गया था ना? पोर्टफोलियो में कह रहा है इक्विटी खरीद रहा है यार, यहाँ पे पैसा लगा रहा है तुम्हारी कंपनी के साथ, जमीन पे पैसा लगा रहा है। हो सकता है वो तुम्हारे आके बिजनेस खोल दे। अब कल को हार्ले डेविडसन इंडिया आती तो क्या लेके आएगी? एफडीआई लेके आएगी दोस्त। तुम्हारे यहाँ आके वो अपने शोरूम बना रही है यार, तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग लगा रही है यार, तुम्हारे 50 चीजें लगा रही है, समझ लो, एफडीआई भाई वो। तो हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर इतना एफडीआई क्यों है? क्योंकि बाहर की बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ की कंपनीज के अंदर पैसा लगाती हैं, सो दैट वो हमारे यहाँ कंपनीज से अपना काम करवा सकें। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग इज अ वे ऑफ एफडीआई सर। एफआईआई वर्सेस पोर्टफोलियो, अभी एफआईआई पोर्टफोलियो इज अ सब, today's world is snake day। FII is a basically is a
एग्जैक्ट जोमेटो, जोमेटो इंडिया की कंपनी नहीं है, जोमेटो बाहर की कंपनी है? वाले बेटे हैं, ओला बाहर की कंपनी, ओला कौन सा है? हाँ, जोमेटो इंडिया कंपनी, ओला इंडिया कंपनी, उबर बाहर की है बस। चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसके बाद में। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी थोड़ा सा फास्ट स्पीड पकड़ता हूँ क्योंकि फिर मुझे अगला टॉपिक भी बहुत लंबा है। एग्जैक्टली है ना, बजाय सबको भेज दो। अब तो सबको समझ में आ गई। देखो सुनो, अपने अपने एग्जाम्पल सबको भेजते जाओ, पब्लिकली भेजा करो। मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, तुम लोगों को भगवान की कसम है, हाँ मत करो ये सब प्लीज। अब भी नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? 1 साल होने को आ रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन मेड वैरायटी ऑफ वेज। समझ गए तुम लोग किस किस तरीके से? 10% ओनरशिप वाली बात समझ गए। टुडे इंडिया टॉप 100 क्लब के अंदर आ चुका है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के नंबर 1 ग्रीन फील्ड रैंकिंग। ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट तुम लोग समझ गए। इम्पैक्ट में समझ गए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डोमेस्टिक कंपनी को फायदा होगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी, ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा कंपनी का, बैलेंस शीट अच्छी होगी, एसेट बढ़ जाएंगे कंपनी के, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी कंपनी की, कंजम्पशन बढ़ जाएगा लोगों का क्योंकि पैसा बढ़ रहा है, जीडीपी भी बढ़ेगा, गेस्टेशन पीरियड के बाद रिटर्न भी आना शुरू हो जाएंगे, सॉलिड कंपोनेंट हो जाएगा भैया क्योंकि हमारे देश में हम पे पैसा लगाने का, तो बाहर से पैसा लगेगा तो हमारा इनोवेशन और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। इसके बाद में हमारा पैसा स्ट्रांग भी हो जाएगा डॉलर के अगेंस्ट। फिर हम करेंसी मैनिपुलेटर, हमको यूएस बोलेगा जबकि हम तो है नहीं। फिर एफआईआई की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के अंदर इन्वेस्ट करेगा, वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगा अपने देश से बैठ के दूसरे देश में, लाइक हेज फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और म्यूचुअल फंड के अंदर। देन इसके बाद हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होता है, बट क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स लेते हैं, बट उसमें वो लोग एक अपर कैपिंग लगाते हैं कि आप कितने कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किस कंपनी के नहीं खरीद सकते इससे ज्यादा। एफआईआई इन्वेस्टमेंट एफडीआई से डिफरेंट है, हम सब जानते हैं। अली बात, एफआईआई को हॉट मनी कहा, जॉर्ज सोरोस ने क्या क्या कहानी है ये समझ गए। देयर इज अ रीसेंट सर्च, है ना, गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी, तो वो कह रहे हैं बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट मेनली ट्रांसफर ऑफ शेयर विदाउट क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स इन द इकोनॉमी। इस वजह से क्या हो रहा है सर, एसेट्स, हम लोग जमीन पे पैसा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा नहीं लग रहा, प्रोडक्टिव शेयर नहीं बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग शेयर है ना, रिसीव जस्ट 17% सर, सर्विस सेक्टर 80%। क्या चल क्या रहा है? फेसबुक के 9.9% तो वो कुछ अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं कर सकती, है ना, WZVK, है ना, बाकी सारी तरीके के हम लोग वो समझ गए इकोनॉमी क्या होती है। और उसके बाद चक दे पट्टे, समझ में आ गया पूरा टॉपिक? आगे चलूं?